हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 12 जून 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर को टेस्ट की फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास बैंक में निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? प्रेम सिंह, राजेश पुरी, संजीव जैन या राजप्रिय सिंह? तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 11 जून, 9 जून या फिर 12 जून को? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है और ये पहली बार मनाया जा रहा है। विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जा रहा है 11 जून 2024 से ही। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस आपका 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस आपका 4 जून को और विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। इंपॉर्टेंट है इसका थीम, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर। विश्व रूसी भाषा दिवस आपका 6 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस भी आपका 6 जून को और विश्व कीट दिवस भी आपका 6 जून को ही मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा, शायद 2 दिन की जो वीडियो है उसमें गलती से यहाँ पे 7 जून आपका लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जून आएगा, इसको करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून को। इसके लिए थीम है आपकी फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस या अभिलेखागार दिवस आपका 9 जून को और राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस आपका 10 जून को। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ऑप्शंस आपकी अंजलि सैनी, प्रभा कुमारी, अनामिका बी राजीव या फिर अनमोल रॉय। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, अनामिका बी राजीव जो है आपकी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट आपकी ये बनी है। इनका अभी पासिंग आउट परेड हुई थी, तो पासिंग आउट परेड कहां पे हुई? आईएनएस राजाली। आईएनएस राजाली जो कि कहां पे है? आपके अरकोनम, जो रनीपेट जिला है आपका तमिलनाडु का, वहां पे है। अरकोनम में जो रनीपेट आपका जिला है वहां पे आईएनएस राजाली है। वहां पे इनकी क्या हुई थी? एक परेड हुई थी, पासिंग आउट परेड। ठीक है, तो पहली महिला पायलट मिल गई है भारतीय नौसेना को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल कौन है तो आप बताएंगे राजेश पेंडारकर। ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप याद रखेंगे अनामिका बी राजीव। ये इमेज के अंदर आप इनको देख सकते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई सोर्स कोड माई बिगनिंग किसकी आत्मकथा है? यानी कि सोर्स कोड माई बिगनिंग एक आत्मकथा है, तो अभी जस्ट आपकी लॉन्च की गई है। तो ये किसकी है? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलोन मस्क या फिर टोनी क्लार्क? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल गेट्स। और बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं भैया, को फाउंडर। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स। तो इनकी आत्मकथा है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। ठीक है, माई बिगनिंग। ये 4 फरवरी 2025 को आपकी लॉन्च होगी। ठीक है, ये भी आप याद इसके बारे में रख सकते हैं। ये इमेज इनकी बुक की आत्मकथा की देखने लेंगे आप। CII यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव का पदभार कौन संभालेंगे? प्रदीप कुमार त्रिपाठी, संजीव जैन, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा या फिर राकेश रंजन? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जो है वो आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव का पदभार संभालेंगे। साथ में आपको क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने थे अभी? नीरव कुमार प्रसाद। सोनी कंपनी के CEO भारत के लिए गौरव बनर्जी। लोकपाल का सचिव नियुक्त कौन? IAS प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष जो बने IAS राकेश रंजन। और सीमा प्रबंधन विभाग में जो सचिव बने थे IAS राजेंद्र कुमार। और मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने ओंकार साल्वी। और मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है इदा सिसा नोग्रांग। ठीक है, और विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO कौन बने? आपके संजीव जैन। अमित त्यागी ने यहां से इस्तीफा दे दिया था। प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा का उपयोग कौन सा देश करेगा? चीन, बेलारूस,
अमेरिका या फिर पुर्तगाल। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, पुर्तगाल करेगा। और इसको हम एकजुटता वीजा भी बोल सकते हैं। एकजुटता वीजा किस लिए किया जा रहा है? जिससे जो समृद्ध विदेशी हैं, समृद्ध विदेशियों को संपत्ति में निवेश करने की अनुमति मिलती है, जिसका उद्देश्य प्रवासियों की सहायता करना और गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को निवास अधिकार प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। इसको एकजुटता वीजा के नाम से भी स्टार्ट किया जा सकता है, और आपका वैसे बोलते हैं गोल्डन वीजा। और कौन सा देश करेगा? पुर्तगाल इसका यूज करेगा, याद रख सकते हैं आप। यह है गोल्डन वीजा, ठीक है, देख सकते हैं आप इमेज के अंदर। सोलोस चिलिमा, जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, कहां के उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन आपके पुर्तगाल, इराक, ईरान या फिर मलावी। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, मलावी के थे ये। मलावी के उपराष्ट्रपति थे, आप ये याद रख सकते हैं। और मलावी के राष्ट्रपति अगर मैं आपसे पूछूं तो लाजर चकवेरा, तो मलावी है, मलावी के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही ये खबर दी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इनके साथ 9 लोग और थे, टोटल 10 लोग थे, तो सभी की ही इसके अंदर दुर्घटना के अंदर मौत हो गई, निधन हो गया। तो ये मलावी के थे, आप याद रख सकते हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? संदीप पाटिल, विजय परमार, अमोल काले या फिर राजीव प्रभाकर। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, अमोल काले। अमोल काले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और ये अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। वहां पर दिल का दौरा पड़ने से, ठीक है, दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया, ठीक है। और ये संदीप पाटिल को हराकर 2022 के अंदर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे 2022 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये इनकी इमेज है, अमोल काले जी। जिमैक्स 24 भारत और किस देश के बीच में योकोसुका में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन आपके चीन, जापान, ईरान या फिर वियतनाम। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, जापान के अंदर। यानी कि आप समझ गए होंगे, जो योकोसुका जो शहर है कहां पे पड़ता है? जापान में। और यहां पे और आपका जिमैक्स 24। और हमने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन किया था कि जो आईएनएस शिवालिक है, आईएनएस शिवालिक भारत की तरफ से ये कहां पे गया है? इसके अंदर भाग लेने के लिए गया है, जिमैक्स 24 के अंदर, ठीक है। स्वदेशी युद्धपोत है ये, भारतीय नौसेना का जो आईएनएस शिवालिक नाम है, ये जिमैक्स 24 में भाग लेने के लिए गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं जापान की तरफ से युद्धपोत कौन सा होगा, तो डिस्ट्रॉयर जेएस युगिरी, ठीक है, डिस्ट्रॉयर जेएस युगिरी। तो दोनों का नाम आप याद रखें, भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक और जापान की तरफ से डिस्ट्रॉयर जेएस युगिरी, इसमें हिस्सा लेंगे। और कहां पे हो रहा है ये? जापान के योकोसुका के अंदर। ये इमेज है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हाल ही में 15 से 21 जून तक कौन सा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मनाया जाएगा? 15 से 21 जून तक आपका ये मनाया जाएगा, मुंबई में ही होगा, याद रखिएगा आप। कहां पे होगा? मुंबई के अंदर ही होगा। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन से नंबर का होगा ये? 17वां, 18वां, 16वां या फिर 19वां? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, ये 18वें नंबर का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, याद रखोगे आप, ठीक है। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, हर तरह की जो फिल्म है इसके अंदर आपकी दिखाई जाएगी। तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो बिसलेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? आदित्य रॉय कपूर बने हैं। हाल ही में ESIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? कमल किशोर सोन ने संभाला है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने नाट प्रथा, जिसे आप नाता प्रथा भी बोल देते हो, इसके विरोध में किन राज्यों को नोटिस जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। हाल ही में नागी व नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामस्थल घोषित किया गया है। तो किस राज्य में स्थित है? ये बिहार के अंदर। जो नागी है वो 81 नंबर का बना है, और जो नकटी है वो आपके 82वें नंबर का रामसर स्थल बना है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, जिसे आप ग्रीस भी बोलते हैं, इनको चुना गया अस्थायी सदस्य के रूप में। आपको अच्छे से पता है संयुक्त राष्ट्र के अंदर आपके 15 टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें आपके 5 तो क्या होते हैं? अस्थायी, 5 आपके स्थायी होते हैं और 10 आपके अस्थायी होते हैं, ठीक है। तीरंदाजी एशिया कप 2024 में चरण 3 में एकमात्र भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? कुमुद सैनी बनी है। और लगातार तीसरी बार कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। और भारत ने अमेरिका, जापान और किस देश के साथ
बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है दक्षिण कोरिया के साथ। अमेरिका, जापान, भारत और दक्षिणी कोरिया, याद रखें आप। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो नरसिंह व रोहिणी लोखंडे ने जीता है। और एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान करने के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? पेरू के साथ, याद रख सकते हैं आप। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण कहां पर किया गया है? उत्तराखंड के अंदर। एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार जीतने का किसने सम्मानित किया गया है? सेबी को मिला है ये। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये कृष्ण प्रकाश जी हैं, ठीक है, जिनको प्रदान किया गया है। ये पुलिस ऑफिसर है एक। हाल ही में विलियम एंडर्स का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अंतरिक्ष यात्री थे। हाल ही में ग्रामीण विकास बैंक में निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? राजप्रिय सिंह नियुक्त हुए हैं। पुरुषों में फ्रेंच ओपन 2024 किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। और महिलाओं में इगा स्वेटक ने। इजराइल के युद्ध मंत्रिमंडल के किस सदस्य अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो बेनी गेट्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पृथ्वी के तापमान की निगरानी रखने के लिए भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से किस उपग्रह का काम कर रहे हैं? तृष्णा। क्या नाम है? तृष्णा। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आपको तृष्णा ऐसे लिखना पड़ेगा, और अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो ये तृष्णा होगा आपका, TRISHNA, तृष्णा। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है। तो ये आपका रिवीजन था। और अगर आपने वीकली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो 29 मई से 6 जून तक की जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीकली करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें जाके आप आराम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।